नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। आखिर क्यों यह देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं, सच सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवता आपके जीवन में भयंकर खुशियां लेकर आने वाला है। दोस्तों, यह देवता आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों, इस देवता की कृपा से आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह देवता आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे कि आपका बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपका भाग पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह देवता कौन है और क्यों यह देवता आपका जिंदगी बदलना चाहते हैं, इसके बारे में एक एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपका नाम का डंका बजेगा। कलयुग का सबसे बड़ा पलटवार होने वाला है। दोस्तों, गीता हाथ में लेकर कहता हूँ, आज की भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है। इसलिए दोस्तों, आज की भविष्यवाणी को हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। आपका जीवन में एक भी खुशी परेशानी नहीं रहेगा, ऐसा धमाल मचने वाला है आपका जिंदगी में। दोस्तों, बहुत बड़ा सच आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। घर बार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, आप पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होने वाला है, ऐसा खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, भारी धन लाभ होने वाला है। अचानक आपका घर का तिजोरिया पैसों से भर जाएगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरत होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो दोस्तों बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन बदलने वाला है। महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली खुद आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था, यह एक देवता रोज रात 1 बजे आपके घर आते हैं। यह देवता साक्षात महाबली महाशक्तिशाली बजरंगबली है, जो आपका जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की विशेष कृपा आपका जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ने का अच्छा समय हो सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन जरूरी होगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना होगा। यदि आपने कोई वित्तीय लक्ष्य बनाया है तो उसे लिखकर रखें और उसकी दिशा में नियमित रूप से काम करें। आज आप अपने काम को व्यवस्थित करने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। यदि आप अपनी दिनचर्या को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो कम समय में अधिक काम पूरा कर पाएंगे। सुबह से ही महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देने की आदत डालें। जरूरी कामों को टालने से बचें और एक समय में एक काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। यदि व्यापार में है तो किसी नई पार्टी के साथ काम शुरू करने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचें। कोई भी बड़ा समझौता केवल विश्वास के आधार पर न करें, दस्तावेजों की जांच करें, भुगतान की शर्तों को स्पष्ट रखें और सभी महत्वपूर्ण बातचीत का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। आर्थिक असहमति की स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। शांतिपूर्ण बातचीत से कई समस्याएं आसानी से हल हो सकती है। आज कुछ लोगों को अपने पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने वाला
वाला है। आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है। जो लोग लंबे समय से संपर्क कर रहे हैं उन्हें अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो उनकी दिशा बदल सकता है, लेकिन अवसर मिलने के बाद उसे संभालने के लिए भी तैयारी जरूरी है। इसलिए केवल अवसर की प्रतीक्षा ना करें बल्कि अपनी क्षमता को मजबूत करते रहे। यदि नौकरी बदलने का विचार है तो वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावना दोनों को ध्यान में रखें। केवल किसी व्यक्ति की सलाह पर निर्णय ना लें, अपनी परिस्थितियों का आकलन स्वयं करें। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण चयन की तैयारी कर रहे हैं तो आज ध्यान केंद्रित करने से लाभ होगा। पिछले असफल प्रयासों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर प्रयास आपको अनुभव देता है और अनुभव भविष्य की सफलता की नींव बन सकता है। आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जीवन में जो कुछ हुआ उसका कोई ना कोई कारण था और उन अनुभव ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है। यह सोच आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अतीत की गलतियों को लेकर पछतावा करने के बजाय उनसे सीखें। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है तो उससे मिली सीख को याद रखें, लेकिन उस घटना को अपने वर्तमान जीवन पर हावी ना होने दें। क्षमा करना हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं होता, कई बार स्वयं को मानसिक शांति देने के लिए भी जरूरी होता है। आज अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करें, अनावश्यक बहस से बचें। सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। जो आपको किसी के जीवन में दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होती, इसलिए अपने रास्ते पर ध्यान दें। आपके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें महत्व दें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। स्वास्थ्य के मामले में आज समान रूप से दिन ठीक रह सकता है, लेकिन काम के दबाव के कारण भोजन और आराम की अनदेखी ना करें। यदि आपको पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी समस्या है तो नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह की पालन करना जरूरी है। दवा का समय ना बिगाड़े और अपने खान पान में लापरवाही ना करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में स्वयं से दवा बदलना या बंद करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। पर्याप्त नींद शरीर और मन दोनों के लिए आवश्यक है। यदि लगातार थकान महसूस हो रही है तो अपने आराम को प्राथमिकता दे। आज बहुत अधिक तनाव लेने से बचे। कुछ समय शांत बैठे, गहरी सांस ले और अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो हल्की शारीरिक गतिविधि करें, इससे ऊर्जा और मनोदशा दोनों में सुधार महसूस हो सकता है। परिवार के बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, उनकी जरूरतों को समझें और उनके साथ समय बिताएं। घर के वातावरण में प्रेम और सहयोग बनाए रखना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि परिवार में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो उसकी बात सुने और अपनी गलती होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच ना करें। रिश्ते में जीतने से अधिक जरूरी संबंध को बचाना होता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि आप हमेशा गलत बात स्वीकार करें। सही और गलत के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आज आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होगा, इसलिए यह समझना आवश्यक है कि किस अवसर को स्वीकार करना है और किससे दूरी बनानी है। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। यदि कोई काम आपके मुख्य लक्ष्य से आपको दूर कर रहा है तो उस पर समय देने से पहले सोचें। आपकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए उसका उपयोग सही जगह करना आवश्यक है। आज कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है या किसी खास दोस्त से मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात आपको भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करा सकती है। पुराने संबंधों में से कुछ संबंध भविष्य में आपके लिए उपयोगी भी साबित हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती और व्यावसायिक संबंधों को अलग रखना बेहतर
अवसर होगा। यदि किसी मित्र के साथ धन का लेन देन करना हो तो स्पष्ट शर्तें रखें, क्योंकि पैसा कई बार अच्छे रिश्तों में भी गलतफहमी पैदा कर देता है। आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी भावनाओं और व्यवहारिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखें। केवल भावना के आधार पर निर्णय न लें और केवल लाभ के आधार पर भी जीवन न चलाएं। दोनों के बीच संतुलन ही आपको स्थिरता देगा। यदि किसी काम में बाधा आती है तो तुरंत यह ना सोचें कि भाग आपके खिलाफ है। संभव है कि वह बाधा आपको किसी बड़ी समस्या से बचा रही हो। कभी कभी देरी भी किसी अच्छे परिणाम की तैयारी होती है, इसलिए धैर्य रखें। जो चीज आपके लिए सही है वह सही समय पर आपके जीवन में आएगी। आज आपको अपने जीवन के कुछ पुराने नियम बदलने की जरूरत महसूस हो सकती है। यदि कोई आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसे धीरे धीरे छोड़ें। यदि आप हमेशा काम को टालते हैं तो आज से उसे बदलने की शुरुआत करें। यदि आप खर्चों को लिखकर नहीं रखते हैं तो आज से वित्तीय रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। यदि आप अपनी बात मन में दबाकर रखते हैं तो भरोसेमंद व्यक्ति से बातचीत करना सीखें। छोटे बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकते हैं। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य रहेगा। कठिन परिस्थिति में भी शांत रहने वाला व्यक्ति अक्सर वह निर्णय ले पाता है जो भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति नहीं ले पाता। इसलिए चाहे कार्य क्षेत्र में दबाव हो, चाहे रिश्तों में मतभेद हो, चाहे आर्थिक चिंता हो, हर स्थिति में पहले स्वयं को शांत करें, फिर निर्णय ले। आपकी प्रसिद्धि और सामाजिक सम्मान आपके कर्मों पर निर्भर करेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक सफलता तब होती है जब लोग आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें, लेकिन सहायता करते समय अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, लेकिन स्वयं को अधिक परेशानी में डालकर मदद करना उचित नहीं है। आज आपके अंदर किसी नई शुरुआत की इच्छा भी जाग सकती है। यदि कोई व्यवसाय शुरू करने का विचार है तो पहले उसकी योजना बनाए, बाजार को समझे, खर्च का अनुमान लगाए और संभावित जोखिमों को पहचाने। यदि नौकरी या करियर बदलना चाहते हैं तो अपनी योग्यता के अनुसार अवसर खोजें। यदि आप किसी व्यक्ति के करीब है तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें और अपनी भावनाओं को भी स्पष्ट रखें। छिपी हुई बातें लंबे समय तक रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है। यदि कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर करें। यदि किसी रिश्ते में तीसरा व्यक्ति अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है तो सीमाएं तय करें। अपने रिश्ते की निजी बातें हर किसी के साथ साझा ना करें। आपकी निजी जिंदगी जितनी अधिक लोगों की चर्चा का विषय बनेगी उतनी ही अधिक गलतफहमियां पैदा हो सकती है। आज रोमांटिक ऊर्जा भी मजबूत रह सकती है। अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिले तो उसे महत्व दे। छोटी सी बातचीत भी रिश्ते को मजबूत कर सकती है। साथ मिलकर भोजन करना, टहलना या पुराने अच्छे समय को याद करना आपके संबंध में गर्मजोशी ला सकता है। यदि आप अकेले हैं और किसी नए व्यक्ति से संपर्क बनता है तो तुरंत भावनात्मक रूप से बहुत आगे बढ़ने के बजाय उसे समझने का समय दे। हर आकर्षण अस्थायी प्रेम नहीं होता, इसलिए भावनाओं के साथ विवेक को भी महत्व दे। यदि आप लगातार अच्छा काम करते हैं तो वरिष्ठ लोग आपकी क्षमता को पहचानेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने पर घबराए नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ अवसर भी आता है। कुछ लोगों को प्रमोशन या बेहतर भूमिका की दिशा में संकेत मिल सकते हैं। कुछ लोगों को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है और कुछ लोगों को अपने वर्तमान काम में नई दिशा दिखाई दे सकती है। व्यापारियों के लिए भी दिन संभावनाओं
चिंताओं से भरा हो सकता है, लेकिन आर्थिक दस्तावेजों और अनुबंधों को लेकर विशेष सावधानी आवश्यक रहेगी। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जानकारी पढ़ें। भुगतान कब होगा, किस परिस्थिति में होगा और कौन सी जिम्मेदारी किसकी होगी, इन सभी बातों को स्पष्ट रखें। यदि सामने वाला व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाए तो सावधान रहे। सही सौदा कभी कभी एक दिन सोचने से खराब नहीं होता, बल्कि गलत निर्णय से बचा सकता है। सरकारी या निजी क्षेत्र में काम करने वालों को अपने वरिष्ठों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। भले ही किसी बात पर मतभेद हो, लेकिन अपनी बात शांत तरीके से रखें। क्रोध में कही गई बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। दोस्तों, आज की यह बात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत लेकर आ सकता है। अगर पिछले कई वर्षों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी मेहनत की है और जितनी बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके पक्ष में दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि अभी आपके सामने परिस्थितियां वैसी ना हो जैसी आप चाहते थे, लेकिन आने वाला समय में आपके विचारों में बदलाव होगा, आपके निर्णय लेने का तरीका बदलेगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिन कामों को लेकर आपके मन में लंबे समय से डर और संदेह बना हुआ था, उन कामों को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे आप अपने पास रख सकते हैं। यह चीज देखने में बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन सामान्यता के अनुसार इसे सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेत से जोड़ा जाता है। इसे अपने पास रखने का उद्देश्य किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक रखना और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसलिए इस पूरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि असली बदलाव केवल किसी वस्तु को अपने पास रखने से नहीं, बल्कि आपके विचारों और कर्मों में आने वाले परिवर्तन से होगा। दोस्तों, अपने पिछले समय में कई बार ऐसी स्थिति देखी होगी जब पैसा आपके जीवन में आया, लेकिन किसी न किसी कारण से टिक नहीं पाया। कभी घर की जिम्मेदारी सामने आ गई, कभी अचानक खर्च बढ़ गया, कभी किसी व्यक्ति की मदद करनी पड़ी और कभी ऐसा काम सामने आया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको लग सकता है कि अब स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन उसी समय कोई नया खर्च सामने आ गया। यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि पैसा कमाना आपके लिए संभव है, लेकिन पैसा बचाना कठिन है। अब आपको अपनी इसी आदत और इसी परिस्थिति पर ध्यान देना होगा। आने वाला समय आपको यह समझाने वाला है कि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि सही तरीके से संभालने से भी बढ़ता है। अगर आपके पास पैसा आता है तो उसका कुछ हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। अगर कोई अवसर मिलता है तो बिना सोचे समझे निर्णय लेने के बजाय पूरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ देने का दावा करता है तो केवल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी मेहनत कमाई को लेकर बहुत सावधान रहना है। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर आपको लगे कि यही वह मौका है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी निर्णय से पहले उसके लाभ और नुकसान को समझना है, यही आपकी पहली सफलता होगी, क्योंकि किस्मत का साथ तभी उपयोगी होता है जब इंसान सही समय पर सही निर्णय ले। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में अवसर आते हैं, लेकिन हम डर के कारण उन्हें
छोड़ देते हैं, कभी हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं और कभी अपने ही मन के संदेह में फंस जाते हैं। आने वाले समय में आपको इस आदत से बाहर निकलना होगा। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी तैयारी करें। अगर नौकरी बदलने का विचार है तो जानकारी प्राप्त करें। अगर व्यापार करने का विचार है तो योजना बनाएं। अगर निवेश करने का विचार है तो जोखिम समझें। अगर किसी रिश्ते को लेकर निर्णय लेना है तो भावनाओं के साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें। यही वह परिवर्तन है जो आपके जीवन की दिशा को बेहतर कर सकता है। दोस्तों, ज्योतिषी की मान्यताओं में शुक्र को सुख, सुविधा, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक समृद्धि से जोड़ा जाता है। शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। केतु को वैराग, अंतर्ज्ञान और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़ा जाता है। इन ग्रहों से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर आने वाला समय कुछ लोगों के लिए आत्ममंथन और परिवर्तन का संकेत माना जाता है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है। इसलिए किसी भी सम्मान भविष्यवाणी को अपनी पूरी जिंदगी का निश्चित परिणाम नहीं मानना चाहिए। इसे केवल एक सकारात्मक संकेत की तरह ले और अपने कर्मों पर ध्यान दें। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी के साथ जानबूझकर गलत व्यवहार मत कीजिए। अपनी मेहनत से कमाई हुई चीजों की कदर कीजिए और दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उससे सीखने का प्रयास कीजिए। यही वास्तविक सकारात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, जिस खास चीजों को अपने पास रखने की बात की जा रही है उसे आप अपने पर्स या जेब में रख सकते हैं। यह चीज है एक छोटा सा सांप और नया सिक्का। सिक्का धन का प्रतीक माना जाता है और इसे अपने पास रखना आपको अपने आर्थिक लक्ष्य की याद दिला सकता है। आप चाहे तो किसी शुभ दिन एक सांप सिक्का अपने पर्स में रख सकते हैं। उस सिक्के को खर्च करने के बजाय केवल एक प्रतीक के रूप में रखें। जब भी आपका ध्यान उस सिक्के पर जाए तो खुद को याद दिलाए कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से संभालना है। दोस्तों, किसी भी वस्तु में अपने आप जादुई शक्ति होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रतीक और विश्वास कई बार हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई छोटी चीज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है तो उसका सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसे चमत्कार का साधन नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक समझिए। जब आप उस सिक्के को अपने पास रख लेते हैं तो मन में यह संकल्प कर लेते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि का सम्मान करूंगा, मैं बिना सोचे खर्च नहीं करूंगा, मैं किसी के दबाव में आकर आर्थिक निर्णय नहीं लूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए रोज कुछ ना कुछ प्रयास करूंगा, मैं गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार की जरूरतों का ध्यान रखूंगा और भविष्य के लिए बचत करूंगा। दोस्तों, यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब बात करते हैं उन गलतियों की। आपकी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि आप हर व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप सामने वाले की मीठी बातों को सच मान लेते हैं। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आप उसे अपना समझ लेते हैं। कोई आपके साथ 2 बार अच्छा व्यवहार करता है तो आप अपनी निजी बातें उसके सामने खोल देते हैं। यही आदत कई बार आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए अब आपको किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना है। भरोसा धीरे धीरे बनाइए। किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए। वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब उसे आपसे कोई लाभ नहीं मिला। वह आपके साथ तब कैसा रहता है जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं। यही वह चीज आपको उस व्यक्ति की वास्तविक सोच समझने में मदद करेगी। दोस्तों, आपकी
दूसरी गलती यह हो सकती है कि आप अपनी योजनाएं बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं। आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो पहले ही सबको बता देते हैं। कहीं जाने की योजना बनती है तो पहले ही बता देते हैं। व्यापार शुरू करने का विचार आता है तो हर परिचित को जानकारी दे देते हैं। किसी नए अवसर की बात होती है तो आप उसे भी लोगों के साथ साझा कर देते हैं। अब आपको यह आदत बदलनी होगी।